वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी हम अपने इस चैनल पर शुरू कर चुके हैं, जिसमें करंट अफेयर्स की आज आपकी 8वीं क्लास हो रही है। इससे पहले 7 क्लासेस हम करंट अफेयर्स की बना चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट है अलग अलग विषयों के साथ करंट अफेयर्स की भी, सबको आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का पहला सवाल देखेंगे हम लोग। 26 जनवरी 2021 को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाहर किसी देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अतिथि के रूप में जरूर आता है। तो इस बार 2021 में अगले महीने 26 जनवरी को कौन अतिथि आ रहे हैं? चलिए इस सवाल का आंसर देखिए। 26 जनवरी 2021 को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। और इस तरह से ये भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले ब्रिटेन के 6वें व्यक्ति हैं। ठीक है, ब्रिटेन के ये 6वें व्यक्ति हैं जो भारत में 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि होंगे। इससे पहले अगर हम बात करें साल 2020 के 71वें गणतंत्र दिवस की, तो उस पर अतिथि बनकर कौन आया था हमारे देश में? तो ये थे जेयर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति। तो दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में, हर वर्ष आता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे हम। दिसंबर 2020 में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया है? देखिए, हीरोज ऑफ 2020 की जो लिस्ट है इसमें बहुत सारे व्यक्तियों को शामिल किया गया है, लेकिन यहां पूछा है भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को। देखिए, इस सूची में अगर हम बात करें अमेरिकी व्यक्ति तो वो हैं राहुल दुबे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राहुल दुबे को जो है इस पत्रिका के अनुसार जो बताया गया है, ये जो है टाइम मैगजीन ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो राहुल दुबे हैं, इनको जरूरतमंदों को आश्रय देने वाला बताया है। एक्चुअली हुआ क्या था, अमेरिका में जो एक अश्वेत व्यक्ति था जॉर्ज फ्लॉयड की वहां पर हत्या हो गई थी और इस हत्या के विरोध में वहां पर न्याय प्रदर्शन हो रहे थे और जो प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर लोग वाशिंगटन में, तो उस वक्त इन्होंने जो है इन सबको आश्रय दिया था, राहुल दुबे ने उन प्रदर्शनकारियों को। इसी वजह से राहुल दुबे को जो है इस टाइम मैगजीन में हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा और दूसरे देशों के भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं एक। अगले 2 व्यक्ति हैं वो इसी सूची में शामिल किए गए हैं, ये लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसमें ल्यूक समरस्केल्स और जेसिका जैकब्स, इन दोनों को जो है इस सूची में शामिल किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं दोनों, और ये जो है आग बुझाने से जूझने वाले स्वयंसेवी व्यक्ति हैं। ये एक्चुअली इनको जो है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को आग से सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जो है इनमें लगाई है, इस काम में लगाई है, तो इसलिए इस सूची में इनको भी शामिल किया गया है। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं जैसन चुआ और हुंग जेन। ये सिंगापुर के हैं दोनों, और ये एक्चुअली जो खाद्य पदार्थ बेचने वाले होते हैं, ये दोनों वो लोग हैं। और इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान किसी को भूखा नहीं रहने देने का जो है एक प्रण लिया था, ये सुनिश्चित किया था अपने एरियाज में, सिंगापुर में। तो ये भी हैं। तो ये तीनों जो है ऑस्ट्रेलिया से हैं, सिंगापुर से, और भी लोग हैं, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष जो है इसको मनाया जाता है 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इसको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का आयोजन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस महोत्सव के दौरान किसे साल 2020 का भारती पुरस्कार, तो ये सिंपल ऐसे भी पूछ सकता है कि साल 2020 का भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल की। और ये फेस्टिवल की शुरुआत किसके नाम से की गई? जैसे ये भारती पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी, ये जो है तमिलनाडु के एक तमिल भाषा के कवि और लेखक रहे हैं। ये कौन है? महाकवि सुब्रमण्यम भारती। इन्हीं के नाम पे ये भारती पुरस्कार है। ये तमिल भाषा के कवि हैं। इनकी 138वीं जयंती पर इस बार जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को जो है 11 दिसंबर को मनाया गया है।
इन्हीं का दूसरा नाम है महाकवि भरतियार। और इस दिन जो है भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सीनी विश्वनाथन को। तो भारतीय पुरस्कार 2020 सीनी विश्वनाथन को मिला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 8 दिसंबर 2020 को अमेरिका की एक और प्रतिष्ठित पत्रिका है फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 जारी की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, हीरोज वाले में से भी क्वेश्चन बनेगा। जो अमेरिका की पत्रिकाएं होती हैं उसमें 100 जो भी सूची वो लिस्ट जारी करता है उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं इसमें कौन कौन से सही हैं। इस सूची में अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें दी वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन 2020, इसमें एक्चुअली ये कमला हैरिस को जो है शीर्ष स्थान नहीं मिला है। ये पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इनको कौन सा स्थान मिला है? कमला हैरिस को थर्ड पोजीशन मिली है इस फोर्ब्स की सूची के अनुसार। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है फिर? जो जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल, वो है पहली पोजीशन पर। इसमें इस सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। ये स्टेटमेंट सही है, पहला वाला तो हो जाता है गलत। केंद्रीय वित्त मंत्री इसमें निर्मला सीतारमण इस सूची में 41st प्लेस पर हैं, ये भी सही है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं, एक तो सेकंड और एक थर्ड। अब इनको देख लेते हैं, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पर कौन कौन है और भारत की 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं। चलिए इस सूची में जो आपको याद रखनी है टॉप फाइनलिस्ट में या फिर कुछ ऐसी पोजीशन जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। इसमें अगर हम बात करें वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में, यानी विश्व की 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। दूसरे स्थान पर जो है यूरोपियन केंद्रीय बैंक है एक, उसकी अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लगार्डे, दूसरी पोजीशन पर हैं। और थर्ड पोजीशन पर कमला हैरिस हैं, अमेरिका की जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस को थर्ड पोजीशन मिली है। अब बात करेंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनको 39वीं पोजीशन मिली है यहाँ पर शेख हसीना को। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इंडिया में तीन महिलाओं को जगह मिली है इस लिस्ट में। 31वीं पोजीशन पर कौन है? तो इस साइड में जो लिखी है ये पोजीशन है, 39वां स्थान जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना को मिला है। और भारत की तरफ से 3 महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया, जिसमें 31वें स्थान मिला है भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। 41st प्लेस पर रही है 41वें स्थान पर। 55वें स्थान पर जो है रोशनी नडार मल्होत्रा रही हैं। और किरण मजूमदार शो 68वीं पोजीशन पर रही हैं। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की महारानी जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं, सेकंड हैं, इनको 46 पोजीशन मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो कुछ महिलाओं की पूछी जा सकती हैं इसमें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। 5 दिसंबर 2020 को किस साहित्यकार को साल 2020 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया? इंपॉर्टेंट है। तो ये थे रनेंद्र, ऑप्शन डी रनेंद्र। अगर हम रनेंद्र जी की इनकी रचनाओं पर नजर डालें तो ये आदिवासी समाज को जो है इनका प्लॉट रहता है लिखने का, आदिवासी जीवन को जो है ये प्रस्तुत करते हैं अपने उपन्यासों में। अगर इनके पूछा जाए, देखिए जो साल के साहित्य वाले अवार्ड हैं, जो किताबें लिखते हैं राइटर्स, उन किताबों को आप जरा ध्यान दीजिएगा। उन राइटर्स किन किताबों के लिए उनको मिला है या उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो ऐसे किताबें डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में। तो इनका पहला उपन्यास कौन सा था? ग्लोबल गांव के देवता। और दूसरा उपन्यास था गायब होता देश। ये इन्हीं की ही किताबें हैं दोनों। और ये सम्मान है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। ये सम्मान ऐसे लेखकों को दिया जाता है, ऐसे हिंदी लेखकों को दिया जाता है जिनकी रचनाएं या तो गांव पर बेस्ड होंगी, ग्रामीण जीवन पर, या कृषि जीवन की जो समस्याएं हैं, उनके जो संघर्ष हैं और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उन पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जाता है। 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया। वर्ष 2020 में इसका थीम क्या रहा? तो देखिए इसका थीम रहा है, थीम याद करना है आपको। इसका डी ऑप्शन है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। साल 2020 के ह्यूमन राइट्स डे का ये थीम रहा। और ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 में
जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी, इसके द्वारा जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को एक्सेप्ट किया गया था। और पहली बार जो है साल 1950 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा जनरल असेंबली है उसने 10 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है ये भी पूछता है, तो HL दत्तू जो है हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्का फुल्का सा ही है। 9 दिसंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल, इन्होंने कितने टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अगर पार्थिव पटेल की हम बात करें, इन्होंने अपने करियर में 25 टेस्ट मैच खेले हैं, 38 वनडे खेले थे और 2 T20। तो इन्होंने जितने भी फॉर्मेट हैं क्रिकेट के, जैसे T20 है, वनडे है और टेस्ट, सभी से संन्यास लेने के लिए जो है इन्होंने ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा की है। तो इसको भी याद रखेंगे आप इस सवाल को। ये जो टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं वो 25 खेले हैं। अगला सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 7 दिसंबर 2020 को किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 ये किसको मिला है? चलिए देखिए, इस सवाल का आंसर ऑप्शन डी है, राजकमल झा। अगर हम बात करें थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड 2020 की, तो ये पुरस्कार द इंडियन एक्सप्रेस के जो चीफ एडिटर हैं और जो राइटर हैं राजकमल झा को दिया गया है। इनके उपन्यास जिसका नाम है द सिटी एंड द सी, इस उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। अभी सवाल पूछ सकता है, अलग से भी बना सकता है कि इस उपन्यास के लेखक कौन है, ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखें। भाई ये सवाल बनने के पूरे चांसेस है इस बार एग्जाम में, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस या इंटरनेशनल बैंक डे किस तारीख को मनाए जाने की घोषणा की गई? क्योंकि शुरुआत है, ये पहली बार मनाया गया, तो इसको याद रखेंगे। 4 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है नियुक्तियों पर बेस्ड। 1 दिसंबर 2020 को किसने सीमा सड़क संगठन, इसको बोलते हैं हम BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये कौन है? तो ये है जनरल राजीव चौधरी हैं ये। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, ये भी नियुक्ति पर बेस्ड है। 1 दिसंबर 2020 को किसने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो उत्पल कुमार है। उत्पल कुमार अब लोकसभा के नए महासचिव, नए सेक्रेटरी जो है चुने गए हैं। इनसे पहले जो महासचिव थे वो कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी। इन्होंने जो है स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया है, और ये स्नेहलता श्रीवास्तव जो है ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला, नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन SCO के इसके सदस्य देशों ने शासनाध्यक्षों की परिषद का 19वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ है। इससे संबंधित नीचे कुछ कथन दिए, इन पे विचार कीजिए। अब ये बात, इसमें पहला स्टेटमेंट है, ये जो सम्मेलन हुआ है 19वां शिखर सम्मेलन SCO का, ये आयोजित किसने किया है? तो इस सम्मेलन को जो है भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं की, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने की थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। अगला है, भारत वर्ष 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था। यह भी ठीक है, भारत जो है साल 2017 में इसकी पूर्ण सदस्यता ली थी भारत ने। चलिए, ये तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल अगला है, नियुक्ति पर बेस्ड है। 24 नवंबर 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुने गए हैं ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले इस पद पर कौन थे वो भी याद रखेंगे आप, जो शशांक मनोहर थे, उनकी जगह ली है इन्होंने।
इसमें एक और चीज़ है, ये जो इमरान ख्वाजा हैं, इसमें आईसीसी के चेयरमैन जो शशांक मनोहर हैं, उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद में नए चेयरमैन की नियुक्ति होने तक जो इमरान ख्वाजा हैं, इनको इंटरिम चेयरमैन बनाया गया था, अंतरिम चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद में ये आगे ग्रेग बार्कले, याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नाम चेंज हुआ है यहाँ पर। नवंबर 2020 में कर्नाटक में स्थित जो हावेरी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम चेंज किया गया है। अब इसका आपको बताना परिवर्तित नाम क्या है, इसका नया नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो ये है महादेवप्पा मेल्लारा रेलवे स्टेशन। इसका नाम जो चेंज करके किया गया है महादेवप्पा मेल्लारा रेलवे स्टेशन। अगर ऐसे ही पूछ ले, एक और रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया था, हुबली रेलवे स्टेशन जो था, इसका नाम परिवर्तित करके सिद्धारोड़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया था। और हावेरी रेलवे स्टेशन जो है, इसका महादेवप्पा मेल्लारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोनों को याद रखेंगे। अगला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, प्रतिवर्ष जो है विरासत धरोहर सप्ताह सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2020 मनाया गया है। और ये किस डेट से किस डेट को मनाया जाता है, क्वेश्चन आने के मुझे पूरे चांस लग रहे हैं इस बार। तो 19 से 25 नवंबर, ये वाला जो वीक था 19 से 25 नवंबर को वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट किया गया है। इसमें एक एडिशनल फैक्ट और हम याद रखेंगे कि वर्तमान में अगर हम बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा यूनेस्को की विरासत स्थल जो होती हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा किस देश में है, तो चाइना और इटली दो देश ऐसे हैं जिनमें विश्व में सबसे ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो दोनों में 55-55 है, तो इसलिए पहली पोजीशन पर आते हैं। अगर भारत की बात करें, भारत में कुल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या यूनेस्को की विरासत स्थल भारत में 38 है नंबर में। चलिए एक और अच्छा सवाल आपके लिए ये रहा, नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की न्यूनतम आयु जो है फिक्स कर दी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट होते हैं हमारे, इसमें मिनिमम एक एज क्वालिफिकेशन वहां रख दी है, एज एलिजिबिलिटी की कितने वर्ष तक के जो युवा है वहां खेल सकते हैं इन मैच में। तो मिनिमम एज इसके लिए 15 वर्ष डिसाइड की गई है, याद रखिएगा। यानी ये आईसीसी के द्वारा जो नियम जारी किए गए हैं उसमें 15 साल से कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी पुरुष या महिला को अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो होता है इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं जाएगी। तो 15 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन इस रूल के आने के पहले अगर हम बात करें, अभी तक केवल 3 ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम थी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने देश का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व किया था। इसमें कौन कौन है? 3 व्यक्ति, ये तीनों प्लेयर याद रखेंगे इनको। हसन रजा ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इनकी उम्र 15 साल से कम थी। एम घेरसीम ये रोमानिया से हैं और मीत भावसागर ये कुवैत से। ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम थी और इन्होंने अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन अब ये एज 15 से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन, इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यह इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो इसका आंसर करेंगे 2 दिसंबर। 2 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। 1 दिसंबर को आप जानते हैं 1 दिसंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ष 2020 में इसका थीम क्या रहा? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका थीम याद रखेंगे आप, वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी इसका थीम था। तो यहां याद रखें ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी इसका क्या था? ये थीम था 2020 के विश्व एड्स दिवस का। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। हमारे देश का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस केंद्र की रूपरेखा जो डिजाइन है वो किस देश के सहयोग से, हेल्प से निर्मित किया जा रहा है? तो इसको भी याद रखेंगे। ये है कहां पर? ये स्टेट अगर आपसे पूछे तो स्टेट कौन सा बताएंगे इसको? ये उत्तराखंड में है एक्चुअली, ठीक है। तो ये उत्तराखंड है और ये हमारे देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। और इस संरक्षण केंद्र की जो रूपरेखा, जो डिजाइन है वो नीदरलैंड के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, नीदरलैंड के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। एक और सवाल है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नवंबर 2020 में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा हिम सुरक्षा अभियान, पिछले क्वेश्चन से नाम मिलता जुलता कुछ लग रहा है आपको,
ठीक है। हिम संरक्षण केंद्र था, यहाँ हिम सुरक्षा अभियान है, इसका शुभारंभ किसने किया? इसको याद रखने का आसान तरीका भी है आपके पास, तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ भी हिम आ रहा है और यहाँ भी हिम ही आ रहा है, तो अदर ऑप्शंस पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं होगी। इस अभियान का उद्देश्य क्या हो सकता है? जो कोविड-19 महामारी है इसके बारे में जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने इस अभियान को शुरू किया था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य हैं जो सही नहीं है वो वाले बताने हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है पहलवान बजरंग पुनिया और जो युवा निशानेबाज हैं एला वेनिल पलावरीन, इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये दोनों सही है, ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं ये। चलिए अगला स्टेटमेंट हम देखेंगे, इसमें कौन सा? खेलों को बढ़ावा देने वाले जो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश और असम, इन दोनों को चुना गया है, ये बिल्कुल ठीक है। इसी अवार्ड की कैटेगरीज हैं ये अलग अलग। अगले हैं मोना पार्थ सारथी जो हैं सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार चुनी गई हैं, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। अगर हम बात करें राधा कृष्ण नायर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है इस खेल से, इस अवार्ड से संबंधित, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि गलत वाला ही आपको पहचानना है। इसमें इनकी जगह कौन है? ये है मंजूषा, याद रखिएगा मंजूषा कंवर। मंजूषा कंवर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है इस अवार्ड्स में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, 29 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की संदर्भ में विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक लाए जाने हेतु बाई सर्कुलेशन मंजूरी प्रदान की गई। इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे? ये याद रखेंगे, ये जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की जा रही है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और इसमें याद रखेंगे इस विश्वविद्यालय के, इस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होंगे, वाइस चांसलर होंगे, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। चलिए तो आज के करंट अफेयर्स के 8वें लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक एक वीडियो हम करंट अफेयर्स का वैसा भी लेंगे जिसमें हम आपको थ्योरी टाइप में आपको बताएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी और थ्योरी टाइप में भी करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर भूल गए तो।